खबर फिरोजाबाद से। विद्यालय मर्ज के विरोध में प्राथमिक शिक्षक संघ ने दिया विशाल धरना। यूपी सरकार के आदेश अनुसार सरकारी स्कूलों जिसमें बच्चों की संख्या कम है उन स्कूलों को दूसरे स्कूल में मर्ज करने के आदेश के खिलाफ उत्तर प्रादेशिक प्राथमिक शिक्षक संघ ने जिला मुख्यालय फिरोजाबाद पर विशाल धरना प्रदर्शन किया। शिक्षक संघ के अध्यक्ष शिरोमणि ने कहा, सरकार द्वारा स्कूलों के मर्ज करने से जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल आते हैं वो कहाँ जाएंगे? क्या 1-1 किलोमीटर दूर जाएंगे पढ़ने? और शिक्षकों की नौकरी भी खतरे में आ जाएगी। यहाँ इतनी समस्याएं हैं सर। 5 मिनट कोई शिक्षक लेट हुआ उसका 1 दिन का वेतन काटा, 3-3, 4-4 साल लग रहे हैं। बीएसए साहब का आदेश हो गया है कि 5 मिनट कोई बात नहीं, कोई समस्या आ गई, लेकिन ये बाबू इतने ढीठ हैं कि वो वेतन लगाते नहीं है। और जब साहब के पास हम लोग संघ वाले जाते हैं शिकायत लेके कि सर जब आपका ऑर्डर हो गया और सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है बावजूद उसके क्यों नहीं लग रहा ये वेतन, तो साहब कहते हैं ये सुनते नहीं है हमारी। ये सर हर बार बीएसए साहब रो देते हैं कि ये सुनते नहीं है, मैं कैसे काम कराऊं, मुझे इन्हीं से काम कराना है, मेरे पास स्टाफ कम है। तो सर हम लोग कब तक झेलेंगे? यहाँ 6000 शिक्षक है, वो सारे प्रताड़ित हैं इनसे। तो अगर साहब नहीं चला पाएंगे कार्यालय को, सर हम लोग कैसे चलाएं विद्यालय? हमारे यहाँ तो 4th क्लास नहीं सुनेंगे हमारी बात। देखिए, जो आपकी बात थी विभागीय बात है। अगर बीएसए के यहाँ से कोई समाधान नहीं हो रहा है तो आप एडी बेसिक, डायरेक्टर बेसिक, विभागीय मंत्री के यहाँ दीजिए, उसी के चैनल से समस्या का समाधान हो सकता है। आप लिखित रूप से देंगे तो संज्ञान दिया जाएगा। तरफ से यह पत्र दिया जा रहा है, इसको प्रॉपर चैनल के द्वारा आपकी मांग को माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को प्रेषित कर दिया जाएगा। धन्यवाद। क्या मुद्दे हैं, क्या मामला है? देखिए, अभी पूरे देश में ये मुद्दा छाया हुआ है कि विद्यालयों का मर्जर हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और उसी मुद्दे को लेकर के यहाँ शिक्षक, क्योंकि शिक्षक सीधा छात्रों से जुड़ा हुआ है, तो उसको चिंता है कि जिन छात्रों को वो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं वो बच्चे अब मर्जर के कारण कहीं ऐसा ना हो कि शिक्षा से वंचित रह जाएं। तो उसी दिशा में एक प्रयास है हम सभी का मिलकर के कि इस समय तानाशाही तो सरकार कर रही है, लेकिन कैसे भी हम इस चीज़ को रोक पाएँ, तो ये प्रयास करने के लिए धरना प्रदर्शन एक नियम के तहत किया जा रहा है। कुछ लोगों को डर भी है कि शिक्षकों की नौकरी भी खतरे में, ऐसा तो कुछ है नहीं? ये डर इस बात का इसलिए है कि जब आज आप इतना मतलब एक कहना चाहिए कि किसी भी बात का संज्ञान लिए बिना, किसी की बात को सुने बिना, लोकतंत्र में लोगों की बात का महत्व होता है, यही लोकतंत्र है। तो यदि जनता नहीं चाहती, आपने देखा कि कोर्ट में 51 बच्चे गए अपने विद्यालय को शिफ्ट ना करने को लेकर के कि मर्जर मत करिए हमारे विद्यालय का, वो तक उनकी बात को खारिज कर दिया गया। जो शिक्षार्थी है अगर उसकी ही बात को नहीं सुना जा रहा लोकतंत्र में, तो क्या तरीका है? तो ये लग रहा है आगे और तानाशाही हुई तो नौकरी भी चली जाएगी। फिरोजाबाद जिले की बात करें तो यहाँ कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ 4 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं और टीचर भी 4-5 हैं। 4 और 6 में अगर आप कहीं मर्ज करते हैं कोई विषय नहीं है, लेकिन 30 पे एक अध्यापक का वैसे भी प्रावधान होता है। क्या 30 छात्रों की वैल्यू नहीं है? आपको पता है विदेशों में तो 1-1 छात्र के लिए विद्यालय खोले हैं, ट्रेन संचालित है, बस संचालित है, उनके लिए पूरी प्रशासन लग जाता है कि कोई एक छात्र शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करना एक मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार से आप कैसे विरक्त कर सकते हैं किसी को भी? तो मर्जर में कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा, उसे पास के स्कूल में पेयरिंग कह रहे हैं। लेकिन आपको बताएं कि आपका भी बच्चा हो तो आप नियरेस्ट भेजने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी होती है, चाहे ऑटो लगा हो चाहे बस लगी हो। फिर भी आप ये नहीं कहेंगे कि यहाँ से हम बहुत दूर आगरा भेजते बच्चे को, बहुत अच्छे कॉलेज हो तो भी। तो सिमिलरली यहाँ अगर अभिभावक अपने बच्चे को दूर तक नहीं भेजा, और जो बेटियों की शिक्षा, पहले आपने ध्यान होगा आपकी माँ होंगी, तो जहाँ तक विद्यालय आपके गांव में रहा होगा, माँ का गांव में रहा होगा, वहाँ तक माँ ने शिक्षा प्राप्त की, उसके आगे उसकी शिक्षा बंद हो गई। तो जो बेटियों की शिक्षा को जैसे तैसे हम धरातल पर लेकर के आए, ये बेसिक का मास्टर ही था जो लेकर के आया, बालिकाओं को शिक्षित किया। अब उसी चीज़ को बंद किए दे रहे हैं। जब वो अन्य गांव में बेटियों को नहीं भेजेंगे तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि बेटियों का शिक्षा स्तर डाउन हो जाएगा। इस तरह से ये भी एक चीज देख सकते हैं कि सरकार को भी एक ऐसे प्राइवेट में बस चलती हैं, ऑटो चलते हैं,
सरकार को भी चलानी चाहिए आपके हिसाब से? सरकार को चलानी चाहिए। नगर में पहले भी योजना थी, आज तक किसी नगर में आप हमें बता दीजिए कि विभाग के द्वारा कोई बस संचालित की जा रही है, जबकि आश्वासन हमें वर्षों से दिए गए। हमारे यहाँ नगर में पहले भी मर्जर हुए और ये कहा गया कि बस संचालित की जाएंगी, बच्चों को उनके घर से विद्यालय तक पहुँचा जाएगा। आज तक एक बच्चे को ऐसा कोई भी यातायात का साधन उपलब्ध नहीं कराया गया, तो ये आगे भी झूठ ही सिद्ध होने वाला है। कब तक चलेगा धरना? धरना डीएम साहब के यहाँ से कोई ज्ञापन नहीं आया। कितने टीचर आपके साथ हैं? ज़्यादातर टीचर साथ हैं, ज़्यादातर टीचर साथ हैं। अच्छा, स्कूल मर्ज को लेकर ज़्यादा आपका कि स्कूल मर्ज जो हो रहे हैं उनको लेकर ज़्यादा धरना की या पुरानी पेंशन? स्कूल मर्ज को लेकर ज़्यादा बराबर हो गया, क्योंकि गाँव के गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने? छोटे छोटे नौनाल बच्चे 1 किलोमीटर जाएंगे दूर पढ़ने। नहीं, ऐसे कई स्कूल हैं जहाँ 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं और टीचर वहाँ 4-4, 5-5 हैं। तो सरकार क्या करे फिर? टीचरों को कहीं ना कहीं तो करेगी ना। जब बच्चे ही नहीं आ रहे उसमें पढ़ने के लिए तो क्या किया? 10 बच्चों पर जब छोड़ा जा सकता है स्कूल, जब शराब की दुकान खोली जा सकती है तो स्कूल बंद करने की नौबत आ गई। बंद थोड़ी ना कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं स्कूलों को। बंद तो हो रहे हैं, जो बंद होगा वो बंद हो जाएगा। बच्चे तो उसके दूसरे में स्कूल बच जाएंगे ही ना, बच्चे थोड़ा कैसे जाएंगे? तो छोटे छोटे बच्चे कोई तो कुछ कर रहे हैं आपसे, आप बताओ। तो उसका क्या हल निकाला जाए? आपके विरोध करें, स्कूल हमारे साथ वापस हो। अच्छा, एक चीज़ बताइए, क्या शिक्षकों को इसका डर तो नहीं है कि हमारी नौकरी चली जाएगी? जो कार्रवाई हो, हर कार्रवाई झेलने के लिए हमारा शिक्षक, हम सब लोग पदाधिकारी तैयार हैं। जो कार्रवाई कर पाएँ तो कर लें, लेकिन स्कूल मर्जर वापस लेने के लिए जो भी हमारा प्रदेश संगठन आदेश करेगा उसके तहत आंदोलन, धरना चाहे लखनऊ में हो चाहे यहाँ कार्यालय पर हो, करेंगे। यहाँ कितने स्कूल मर्ज किए हैं? 180। आपको क्या पता है? सर, आपके कार्यालय के सामने शिक्षक धरना दे रहे हैं जो स्कूल मर्ज हुए हैं उनको लेकर। सर, क्या आप द्वारा इनको समझाया जा रहा है और क्या ज्ञापन अभी तक लिया गया? क्या शासन के शासनादेश 16 जून 2025 के शासनादेश के क्रम में समस्त जनपदों को एक निर्देश प्राप्त हुए थे। उसके क्रम में एक जनपद में जो बेहतर संसाधन युक्त विद्यालय कैंपस है हमारा, और हमारे विद्यालय के बेहतर संसाधनों का एक समन्वित क्रम में बेहतर उसका यूटिलाइजेशन विद्यालय प्रांगण में सुनिश्चित हो। उसके क्रम में 16 जून के शासनादेश के निर्देश के क्रम में उसके समीपस्थ और नियरेस्ट जो विद्यालय है के साथ उसको पेयर करने के लिए व्यापक दिशा निर्देश 16 जून के शासनादेश के क्रम में दिए गए हैं। उसी के क्रम में जनपद के समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों के द्वारा उन समस्त विद्यालयों को चिन्हित करके और उनके नज़दीक के विद्यालयों के साथ उनकी पेयरिंग की कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। जनपद में 180 विद्यालय पेयर में सुनिश्चित कर दिए गए हैं और हमारी कार्रवाई निश्चित रूप से शासन के निर्देश के क्रम में गतिमान है और जनपद में एक बेहतर शैक्षिक वातावरण सुनिश्चित कराने के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सर, इन शिक्षकों को क्या परेशानी है इस चीज़ से लेकर जो धरने पर नहीं, थोड़ा सा कुछ है, लेकिन कुछ संगठन इसमें कोर्ट में भी थे, बट कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है और उसी के क्रम में हम लोग काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से जैसे शासन का जो निर्देश प्राप्त होगा उसके क्रम में। सर, जिस तरह कुछ शिक्षकों का ये भी कहना है कि जो दूर के बच्चे हैं, मर्ज हुए हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से कुछ बस की या ऑटो की ऐसी कोई व्यवस्था की जाए? जो समस्या है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और बच्चों को किसी तरह की समस्या नहीं होने देंगे, इस तरह के हम लोग प्रयास हम सभी का है। हम लोग काम कर रहे हैं और जो भी हम लोगों ने इस पर किया इसमें बाकायदे SMC से सहमति करके और ग्राम पंचायत से पूरी समिति से हम सहमति के उपरांत ही हम लोगों ने कार्रवाई सुनिश्चित की है और निश्चित रूप से हमारे सहमति के साथ सबकी सहमति है और हम लोग काम इस पर सफल हो रहे हैं। सर, अब तक कुछ विद्यालय हुए मर्ज? कितने लगभग हो गए? आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में हम लोग जो है जनपद में और शिक्षा के क्षेत्र को और बेहतर काम करने के लिए विद्यालय का संसाधन कैसे बेहतर तरीके से यूटिलाइजेशन होगा इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और आप ये देखेंगे बहुत ही जल्द ही आपको इसके अच्छे परिणाम आप लोगों को दिखाएंगे। मौलाना आज़ाद इंग्लिश मीडियम स्कूल 2025-26 एडमिशन ओपन। मौलाना आज़ाद निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज आपके बच्चों के भविष्य के लिए लेकर आया है मौलाना आज़ाद इंग्लिश मीडियम स्कूल। आपके बच्चों के लिए हर एतबार से बेहतर और सुरक्षित दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम का भी ध्यान। शहर के बीचों बीच नियर पुलिस स्टेशन। वेलकम योर अराइवल। मौलाना आज़ाद इंग्लिश मीडियम स्कूल 2025-26 एडमिशन ओपन।